हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th स्टैंडर्ड का हिंदी सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं। दूसरा पाठ है बिल्ली का बिलंगुड़ा, जो लिखा है राजेंद्र लाल हांडा जी ने। इन्होंने ये हास्य कहानी यहाँ पे पेश की है बड़े ही रोचक तरीके से। यह हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में उन्होंने प्रस्तुत किया है। यहाँ पे ये प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन यहाँ पे करते हैं। तो हमें ये पाठ में क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही हम एक चीज़ करना चाहते हैं बट हो जाती है दूसरी, और उसी वजह से हास्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है, एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे एक स्थिति का वर्णन किया है। बिल्ली का बिलंगुड़ा, ये पाठ में हम ये देखेंगे। पहले बिलंगुड़ा का अर्थ जो है हम समझ में लेंगे। जैसे ही बिल्ली से ये शब्द रिलेटेड है, तो अगर आपको बिल्ली कहीं पे छोड़नी है, आपको बिल्ली नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे? तो बिल्ली को लेंगे, किसी कोनी में आप बंद कर दोगे और लेके जाओगे छोड़ने के लिए। जब वो स्थिति जो होगी, जब बिल्ली को आप गोनी में बंद करोगे और लेके जाओगे, जो थैला रहेगा थैले में बंद करके लेके जाओगे, जो बंद करने के बाद जो स्थिति बनती है, थैले में बिल्ली को बंद करने के बाद जो स्थिति बनती है वो होगी बिलंगुड़ा। उसे हम बिलंगुड़ा कहेंगे। ठीक है, तो अभी ये पाठ में हमें क्या देखने को मिलता है, किस तरह से हास्य स्थिति उत्पन्न होती है, हम यहाँ पे देखेंगे। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। मतलब पहले पास्ट की बात कर रहे हैं लेखक कि पहले के समय में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। जैसे कि आपको कुछ इंसिडेंट्स पता होंगे। जैसे बिल्ली अगर रास्ता काटती है तो लोग ऐसे समझते थे वो बहुत बुरा है, और वो 4 कदम 5 कदम पीछे चले जाते थे और फिर अपना काम करने के लिए आगे बढ़ते थे। तो ऐसे कुछ बिलीव्स पहले के ज़माने में थे। ऐसे ही इसीलिए एक समय समझा जाता था कि बिल्ली घर में आना भी एक बुरी बात है। परंतु आजकल की परिस्थिति तो बदल चुकी है। पुरानी विचारधारा परंपरा छोड़ दी है और आज की परिस्थिति एक नई परिस्थिति है। सो पुरानी विचारधारा जो है, परंपरा जो है, एकदम घपले में पड़ गई है, ऐसे लेखक बताते हैं। वही विचार ठीक समझा जाता है जिसके काम चले। आज की परिस्थिति क्या है, वही ठीक समझा जाएगा जिससे हमारा काम हो। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। किसके घर में? लेखक के घर में चूहे हो गए थे। उन्होंने घर से निकालने के लिए बहुत से प्रयत्न किए, चूहों को घर से निकालने के लिए बहुत प्रयत्न किए, बट उनकी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए, आटा रखने के लिए, अनाज रखने के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए, उसमें अनाज रखा, उसमें आटा रखा, बट यह उपाय कुछ दिनों तक चला। परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे और अनाज और आटा खाने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों ने सलाह दी क्या किया जा सकता है। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। सबसे मसलत करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद पता चला कि एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। सब बोले ठीक है, सब मान गए और एक घर में बिल्ली लाने की डिसाइड हो गई। चुनांचे मतलब इसलिए एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। बिल्ली नहीं थी तो सब लोग खुशी से उसकी खातिर करते थे। कई बच्चे दूध पिलाते थे, कभी कोई रोटी देता था। उसने विधिपूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। बिल्ली है, बिल्ली का काम ही है। उसने चूहों को एक एक पकड़कर साफ करना चालू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग खुश हुए। चूहे से परेशान थे, वो परेशानी से छुटकारा पाने के लिए बिल्ली को लाया। बिल्ली ने ये परेशानी ख़त्म कर दी, चूहे ही सब खा डाली। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से झूठा नहीं खाती, इसीलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। और बिल्ली को खाने के लिए क्या लगता था, सबकी थाली में बचा हुआ झूठन जो है वही वो खा लेती थी, तो ज़्यादा खर्चा भी न था, सब लोग तो खुश थे। ऐसे ही 2 महीने गुजर गए। वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। चूहे रहे नहीं, सब लोग भूल गए कि चूहे
घर में थे। अभी बिल्ली थी घर में तो लोग बिल्ली से तंग आए। मतलब एक परेशानी से छूटने के लिए दूसरा कुछ लाया, अब दूसरे से परेशान थे। चूहों की परेशानी थी, वो परेशानी से छुटकारा पाने के लिए बिल्ली को लाया गया। अभी बिल्ली से तंग आ गए घर के सब लोग। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और तंग भी करने में कम नहीं, मतलब खाती भी थी और तंग भी करती थी। उसके प्रति हमारा व्यवहार अब बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। जो शेर के काबू में नहीं आ सकी वो हमारे काबू में क्या आएगी। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे करने की बजाय वह डायरेक्ट रसोई घर में ही जाके बैठने लगी, कोने में। जब उसे मौका मिलता मज़े से आ जाती और जो मिले वो खा लेती। इस तरह चोरी करते हुए बिल्ली बहुत बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया था, मतलब लेखक रसोई में गया था। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया था, रात को दही बनाने के लिए डाला था, रखा था, और आज सुबह आके देखते हैं तो बिल्ली खूब मज़े से उसे खा रही है। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़वाया जाए। सबको चिंता यही हुई, अभी बिल्ली तंग कर रही है, किससे कैसे पीछा उसे छुड़वाया जाए। मेरा नौकर होशियार था। रात को काम ख़त्म करके जाने से पहले उसने खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी। खाली गोनी ली, उसके अंदर 2 रोटियां डाल दी। चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। बिल्ली आई, एकदम रोटियों पर झपटी। सो नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिर पकड़ा और उसे ऊपर से बंद कर दिया। अभी बिल्ली कहाँ पे फंस गई? बोरी के अंदर। यस, रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। क्योंकि अब रात के 10 बजे थे। मैंने अपने नौकर अमरू से कहा, नौकर का नाम क्या है? अमरू से कहा सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए जिससे वह इस घर में वापस ना आ सके। ओके, तो सुबह बिल्ली को छोड़ने की बात तय हुई। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। अमरू जो नौकर था उसने सबको चाय पिलाया, बट एक चाय पिलाते पिलाते 8 बज गए सुबह के। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़ कर आना है, मतलब थोड़ा दूर छोड़ के आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बोरी कंधे पर लटकाना, तो जो लटकाई हुई परिस्थिति है, बोरी की परिस्थिति जो है, बोरी में क्या है? बिल्ली है, तो इसीलिए उसे बिल्ली का बिलंगुड़ा कहा जाता है। ओके, वो बिलंगुड़ा हो गया। तो बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया। बात आई गई हो गई। वो हजामत करने में व्यस्त हुए, स्नान किया। 9:30 बज गए। 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे ज़ोर का शोर सुनाई दिया। गुसल खाने में थोड़ा दूर थोड़ा शोर सुनाई दिया लेखक को। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर गया ही नहीं। लेखक बिजी था, नहाने में गुनगुना रहा था, उसका ध्यान गया नहीं उधर। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। लेखक ने सुना कि उसके घर के सामने ही है कोई तो, और उसे आवाज़ लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। ऐसा आवाज़ किसी ने लगाया। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी को साइकिल से टकरा गया होगा, ऐसे सोचा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हुआ होगा तो उसने अमरू को धर पकड़ा होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। रही आदमी इकट्ठा होने की बात, यह काम तो दिल्ली में मुश्किल नहीं है, फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करे, वो ऐसे आके खड़े हो जाते। तो खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। उधर लेखक जा ही रहा था तो अमरू ही उधर से आ रहा है। अब वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? ऐसा क्या किया तूने? उसने
लेखक ने नौकर को डांटा और पूछा। अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जिसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। देखो गलतफहमी क्या हो गई। बोरी लटकाए जा रहा था बिल्ली को छोड़ने के लिए। कुछ लोगों को लगा कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके चुपके उसका पीछा करने लगे। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। ऐसा उनको पूरा शक हो गया। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी था। अमरू ज़्यादा बोलता नहीं था, कम बोलता था, कुछ मस्करा भी है। वह चुप रहा, वो कुछ बोला नहीं, हंसता रहा, बोला नहीं। देखते ही देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को। एक चिल्लाकर बोला, इस आदमी को घेर लो, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उसी गिरोह में से है, उसी टोली में से है ये आदमी जो बच्चा पकड़ता है। उस जगह से पुलिस थाना भी दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। पुलिस थाना भी दूर नहीं था। एक आदमी गया जल्दी से और पुलिस को भी बुला के लेके आया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए। थानेदार को देखने के बाद एक उत्साही दर्शक आया और बोला, आप ऐसे ही इसे लेके नहीं जा सकते बदमाश को। कानूनी कार्यवाही की आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दे। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। कानूनी कार्रवाई तो होगी, बट इसे हवालात की भी मज़ा लेने दो और इसके पीछे उसकी मरम्मत भी होने दो, थोड़ी मार भी मिलने दो। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। भरे मोहल्ले से बच्चे उठा रहा है, गजब नहीं है। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ जो चाहे कर ले, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे, ऐसा वो दर्शक बोला। भीड़ में दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। अभी भीड़ इतनी थी, सब लोगों को यही चाहिए था। बोले, हाँ हम भी पिटेंगे। अमरू को पीटने के लिए मानो तैयारी हो रहे थे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चे उठाए जाने की खबरें आ रही थी। ठीक ठीक जगह से बच्चे गायब हो रहे थे, अगवा किया जा रहा था बच्चों को। उन दिनों में 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए थे। एक दिन ऐसी भी न्यूज़ आई कि जमुना नदी जो है उसके पुल के नीचे कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बच्चों को बोरी में बंद करके रखा था। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों को खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी बढ़ चुकी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी थी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट ही पड़ी होती मानो। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? अभी हम सबको पता है बोरी में क्या था। बोरी में क्या था अमरू के पास? और थानेदार सवाल क्या पूछ रहा है? बच्चा कहाँ से उठाया, कहाँ ले जा रहा है? बात कहाँ है तेरा और साथी, बता। आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा, थानेदार भी बोला। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज़ से वो थानेदार को बोला, सरकार, मैंने किसी बच्चा नहीं उठाया है, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ, ऐसा अमरू ने जवाब दिया थानेदार को। जो आदमी थानेदार को बुला कर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे दरोगा जी, ऐसे नहीं यह मानेगा। वो क्रोध में आकर बोलने लगा आदमी, 2-4 बेत रसीद कीजिए।
दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ले ली थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला। दरोगा ने बेत निकाल ही ली थी और बेत से 2-4 वो लगाने वाला था अमरू को। तो अमरू ही नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। ऐसा अमरू ने झुक कर कहा। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह है, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों का शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रहे। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांग वाले की पीठ पर बैठते हुए मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी जेब मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी वहाँ से चले गए। अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। तो किस तरह से गलत फहमी का शिकार सब लोग हो गए और एक करना जो चाहते थे वो तो हुआ नहीं, उसका दूसरा ही और कुछ हो गया, जो इसीलिए इसे हास्य कहानी कहा गया है। हल्की फुल्की कहानी जिससे हास्य पैदा हो सके, ऐसी ये कहानी लिखी है राजेंद्र लाल हांडा जी ने। तो आपको ये बिल्ली का बुलंगुड़ा पाठ कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बताओ। आपको समझ में आए नहीं, मुझे ज़रूर बताओ।